जैसा कि आपने देख लिया होगा, दिल्ली पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है कि इस बार फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन मेरिट बेस पर होंगे, एंट्रेंस नहीं होगा क्योंकि कोरोना की वजह से। कोरोना इसका मेन रीज़न है जिसकी वजह से नहीं हो पाएगा और अब काफ़ी डिले हो चुका है, जुलाई स्टार्ट हो चुका है, जबकि अब तक तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था या फिर होने वाला रहता था। तो अब इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस बार फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन अकॉर्डिंग टू वेबसाइट मेरिट बेस पे होगा। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि जो लेटरल एंट्री होती है यानी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन, उनका कैसे होगा, क्या उनका एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। तो जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता तो ये मान के चलो कि अभी उनके बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो लेटरल एंट्री वाले बच्चे तैयारी करते रहें, जैसे उनका वेबसाइट पे कोई भी अपडेट आता है कि अगर एग्ज़ाम होना है नहीं होना है तो तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट है, और अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो उनका भी मेरिट बेस पे ही होगा। कैसे होगा क्या होगा उसकी इन्फॉर्मेशन अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बता दी जाएगी। आज मैं बात करूँगा टेस्ट 1 वालों के लिए कि टेस्ट 1 में कौन कौन सी ट्रेड हैं और कौन कौन सी ट्रेड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, कौन सी ट्रेड सिर्फ गर्ल्स के लिए है, कौन सी ट्रेड गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है, कितने क्या क्या चांसेस है, किस तरीके से मतलब किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद ही कोई कमेंट करना ताकि जो भी डाउट्स हैं वो पहले क्लियर हो जाए। अगर फिर भी वीडियो देखने के बाद कोई डाउट बचे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहले गर्ल्स कॉलेज के लिए बात करते हैं, कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं। तो उसमें 7 ऐसे कोर्स हैं जो गर्ल्स के लिए हैं। पहला है उसमें अप्लाइड आर्ट्स, जिसे कमर्शियल आर्ट्स भी कहा जाता है, फैशन डिज़ाइन या फैशन डिजाइनिंग, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, इंटीरियर डिज़ाइन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सिविल इंजीनियरिंग में भी कौन सा, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, ये सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा अलग है, और टेक्सटाइल डिज़ाइन। ये 7 कोर्स है। ऐसा भी हो सकता है कि जब इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आए तो इसमें कुछ कोर्स ना भी हो, जैसे ये लास्ट वाला जो कोर्स है टेक्सटाइल डिज़ाइन। तो ये क्या होता है, कई बार कुछ कॉलेज, जिस कॉलेज में ये कोर्स है, अगर वो कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंडर में दिल्ली पॉलिटेक्निक के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, तो दिल्ली पॉलिटेक्निक यानी CET के थ्रू अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करता एडमिशन प्रोसेस में, दैट मीन्स फिर उस केस में क्या होता है कि वो कोर्स नहीं होता। तो ऐसा भी कई बार देखा जा सकता है कि एक आध कोर्स इसमें ना हो या एक आध कोई नया कोर्स भी ऐड हो जाए। तो जैसा भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो। तो ये 7 ट्रेड ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, इसमें सिर्फ गर्ल्स को एडमिशन मिलता है। अब देखो 7 ट्रेड है, 7 ट्रेड में से ऐसी एक भी ट्रेड नहीं जो बेकार है। क्यों सब पूछते हैं बेस्ट ट्रेड कौन है, तो बेस्ट ट्रेड कौन सी है, तो ट्रेड सारी बेस्ट होती हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आप उसे किस तरीके, आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं, आप उसे किस तरीके से उस कोर्स को कंप्लीट करके आगे क्या करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। हर कोर्स अपने आप में बेस्ट है, डिपेंड करता है करने वाले को। जिस तरीके से हम कहते हैं ना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम करने वाले के ऊपर होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रेड में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई से भी ट्रेड चूज कर सकते हो, आपको जो पसंद है इन 7 ट्रेड में गर्ल्स के लिए। बाकी उसके अलावा तो सभी कर सकते हो आप, लेकिन ये 7 स्पेशली फॉर गर्ल्स। लेकिन इसमें भी अगर मैं प्रीफर करूँ आपके लिए तो फैशन डिज़ाइनिंग आपके लिए बेस्ट है। जिन गर्ल्स का थोड़ा सा इंटरेस्ट ये ब्यूटिशियन में है तो कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ में जा सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये 4 कोर्स मेरी नज़र में ज़्यादा बेस्ट है इन 7 में भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है कि एक तो ये फील्ड वर्क तो आप इसे नहीं कह सकते, ऑफिशियल वर्क भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके अलावा इसमें स्कोप ज़्यादा अच्छा लगता है, स्कोप ज़्यादा अच्छा है, आसानी से जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट ज़रूर मिल सकती है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये एक ऐसे ट्रेड है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं। और उसके बाद भी खास बात क्या, इनकी जो कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है इनकी, तो वो आप ध्यान से सुनना। इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि इसमें दिल्ली कैंडिडेट और आउटसाइड कैंडिडेट दोनों अप्लाई करते हैं, 85% सीट्स दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है और 15% आउटसाइड के लिए। तो जो मेरा अंदाज़ा है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल नहीं है, ध्यान से सुनना, बाद में ऐसा मत करना, क्योंकि इसमें चेंज भी हो सकता है ऑफिशियल, क्योंकि जब तक फर्स्ट कट ऑफ नहीं आती एग्जैक्ट अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन मैंने जो पोल कराया या फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखा, इस साल
सारे ट्रेड को देखा, उसके अकॉर्डिंग सीट्स को ऑब्जर्व किया कि किस में कितनी सीटें, जैसे अप्लाइड आर्ट्स में 50 सीटें होती हैं लगभग, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ में 60 सीटें हैं, फैशन डिजाइनिंग में 70 सीटें, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 60 सीटें हैं, इंटीरियर डिज़ाइन में 50 सीटें, सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग इसमें 45 सीटें और टेक्सटाइल डिज़ाइन में 60 सीटें। तो इस तरीके से इतनी इतनी सीटें हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा है कि अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो यहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है। 50% ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कटअप में ही सबको मिल जाएगा। फर्स्ट कटअप तो हाई रहेगी, जाहिर सी बात है। 80% भी जा सकती है, 70% भी जा सकती है, 90% भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कितने हायर परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। अगर कम मतलब जैसे अगर मान लो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 90% वाले अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट कटअप 90% जाएगी। लेकिन अगर वो उनकी संख्या कम है, 80% वालों की ज़्यादा है, तो 80% कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। लेकिन अगर 80% वाले भी बहुत कम है, सिर्फ 70% या 70+% है, तो 70% कट ऑफ जा सकती है। तो कट ऑफ कभी भी अभी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और उनकी परसेंटेज क्या है। ओके, तो फिर भी मेरा अंदाज़ा है कि अगर 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, तो इन ट्रेड्स में आपका एडमिशन गर्ल्स का हो जाएगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट कटअप में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में जितनी भी कटअप होगी, एंड तक उम्मीद है 50% तक वालों का भी एडमिशन हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग मान के चलिए फर्स्ट कटअप 70+% होगी, 70 से ज़्यादा ही होगी। 70 से कम होना थोड़ा मुश्किल है, कुछ ट्रेड में ऊपर नीचे हो सकती है। हाँ, वो अलग है, ओबीसी का थोड़ा अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग, इनमें अप एंड डाउन हो सकता है। या फिर जो जनरल वालों के लिए आजकल जो कोटा 10% मिला है, रिजर्वेशन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्लियर है, EWS कोटा बोलते हैं ना, तो इन सब कोटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अदरवाइज लगभग ये मान के चलो 50% से ज़्यादा मार्क्स है, उनका एडमिशन इसमें हो जाएगा। तो आप बेफिक्र रहो, आराम से वेट करो। हाँ, अगर ऐसा है मान लो आपके 50% ही हैं, फर्स्ट कटअप में नहीं आए तो कोई बात नहीं, सेकंड में ट्राई करो, थर्ड में, फोर्थ में ट्राई करो, हो जाएगा, सीटें बच जाती हैं। शुरू में कटअप हाई आएगी, ये ध्यान रखना, शुरू में 70% से नीचे नहीं आने वाली इन सातों ट्रेड में। इसके बाद बात करते हैं, अच्छा ये एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको और कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम या FB पेज पे एपेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से मिल जाएगा, वहाँ पूछ सकते हो। और थोड़ा सा वेट करना, पूछने के बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कई बार हो सकता है इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है, कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। अब हाई कट ऑफ ट्रेड्स की बात करते हैं। 7 मिनट ख़राब कर दिए मैंने आपके। अगर आपको लग रहा होगा कई लोगों को कि सिर्फ गर्ल्स का पहले बताया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने गर्ल्स का पहले एक तरफ क्लियर कर दिया, उसके बाद अब दोनों जो क्वाइड है, यानी कि जहाँ गर्ल्स भी जा सकती हैं और बॉयज़ भी। तो हाई कट ऑफ ट्रेड्स में कुछ ट्रेड है, 7-8 ट्रेड, जिनकी कट ऑफ हर साल हाई जाती है, चाहे वो एंट्रेंस बेस पे हो तो, या फिर इस बार मेरिट बेस पे होगा तो भी। ओके, तो 2020 में कोरोना की वजह से मेरिट बेस पे हो रहा है, तो इस बार भी कट ऑफ हाई ही जाएगी। कट ऑफ डाउन तो जाएगी ही नहीं, ये बिल्कुल मान के चलो आप। अब कट ऑफ हाई जाएगी तो यहाँ क्या चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं एक ट्रेड को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, 1 से 2 को, उसके अकॉर्डिंग आप खुद समझ जाना। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ इसी की जाती है, सिविल की। ओके, अब सिविल की मैं बात करूँ तो इसकी 345 सीट्स हैं, जो लगभग लास्ट ईयर थी इतनी ही, तो इस साल भी लगभग इतनी ही रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो 345 सीट्स। 345 में 225 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में और 120 प्राइवेट पॉलिटेक्निक में, 225 गवर्नमेंट में और 120 प्राइवेट में। ओके, तो टोटल ऐड करने पे 345 हो गई। अब इसमें भी 225 में भी सुनो, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक में 60 सीट, उसमें गुरु तेग बहादुर में 60 सीट, गुरु तेग बहादुर में सॉरी जीबी पंत में है, जीबी पंत में, आर्यभट्ट में 60, जीबी पंत में 60, पूसा पॉलिटेक्निक में मॉर्निंग शिफ्ट 60 और इवनिंग शिफ्ट में 45, बाकी छोटूराम पॉलिटेक्निक में 120 सीट्स प्राइवेट में। ओके, तो अब एक एग्जांपल, हम कोई सा भी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आर्यभट्ट का एग्जांपल लेते हैं, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक या पूसा का भी एग्जांपल ले लो आप। मॉर्निंग शिफ्ट में 60 सीट्स हैं, 60। अब 60 में अगर 85% सीट दिल्ली वालों के लिए है तो 51 सीट तो कितनी होगी दिल्ली वालों के लिए, और 15% आउटसाइड कैंडिडेट, यानी 9 सीट है सिर्फ आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए। दिल्ली वाले के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आउटसाइड वालों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आउटसाइड वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। अब 9 सीट है, 60 में से 9 सीट एक कॉलेज में, यानी आर्यभट्ट में भी 9 सीट आउटसाइड के लिए, पूसा में भी 9 सीट आउटसाइड के लिए, इसी तरीके से जीबी पंत में भी 9 सीट आउटसाइड के लिए, इन तीनों मिला के 27 सीट तो हो गई आउटसाइड वाले कैंडिडेट्स के लिए। ओके, अब इसी तरीके से छोटूराम में अगर 120 में से अगर 15% निकालोगे तो 18 सीट, यानी कि ओवरऑल मिला के लगभग 45 सीटें हैं जो आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए सिविल में हैं। 345 में से 45 सीट्स। ओके, मतलब 40 से 50 के बीच में आप मान लो इतना है
एक्सपेक्ट अभी अगर 9 सीट अगर पूसा में मान लो है सिविल के लिए 9 सीट, ओके। अब 9 सीट में भी आरक्षण भी तो चलेगा, ओबीसी का 27%, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस कोटे का। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे तो जो जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 1 या 2 सीट है बस पूसा में मॉर्निंग शिफ्ट में, उसी तरीके से इवनिंग में भी 1 सीट, बस इतनी ही है। अब देखो आपको टेंशन हो चाहे जो भी हो, लेकिन जो रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आउटसाइड कैंडिडेट्स का पूसा पॉलिटेक्निक में या इन सब में इतनी जल्दी एडमिशन नहीं हो पाता, या फिर जो कोर ब्रांचेस जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इनमें एडमिशन बहुत जल्दी नहीं मिल पाता। अगर आपकी ट्रेड रैंक मार्क्स बहुत ज़्यादा है या रैंक जब आती है तो रैंक बहुत अच्छी रैंक है तभी एडमिशन हो पाता है, क्योंकि सीट बहुत कम है इसमें। आरक्षण भी तो देखो ना, आप 27% अगर निकालोगे 9 सीट्स में से 27% निकालोगे तो ओबीसी के लिए 2 से 3 सीट रिजर्व हो जाएगी, एससी के लिए भी 2 से 3 सीट रिजर्व हो जाएगी, एसटी के लिए 1 से 2 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 से 2 सीट, तो फिर बचेगा क्या? ओके, तो ये चीज़ें को समझो, इन चीज़ों को इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो कट ऑफ जाएगी सिविल की फर्स्ट कट ऑफ, उम्मीद है कि 90% से कम नहीं जाएगी। अगर ज़्यादा ही कम हुई तो 85%, और ज़्यादा तो 90 भी हो सकती है, 95% भी हो सकती है, इतनी कट ऑफ जाएगी फर्स्ट आउटसाइड कैंडिडेट के लिए। और दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो 80% से कम नहीं रहने वाली, 80% प्लस ही होगी, यानी 85, 90 भी हो सकती है। फर्स्ट कटअप इतनी ज़रूर रहेगी 80 प्लस, ओके। अब 80 प्लस में 85 हो जाए, 90 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 80 प्लस ही रहेगी। सिविल की, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों नोट कर लो एक साथ, तीनों का ये हाल है, ओके। इलेक्ट्रिकल की सीट जो है 405 सीट है, 405, और मैकेनिकल की 630। मैकेनिकल में थोड़ा सा ज़्यादा चांस है, मैकेनिकल में 630 सीट्स हैं। तीनों में स्कोप अच्छा है, तीनों में से जो आपको पसंद हो वो कर सकते हो, ओके। सिविल जो है फील्ड वर्क है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थोड़ा सा ऑफिशियल वर्क मिल जाता है यहाँ पे, ओके। तीनों में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज़्यादा है, तीनों से आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो एसएससी के थ्रू एग्जाम देके। तो डिप्लोमा करने के बाद भी आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब तीनों से ले सकते हो आसानी से। बाकी में भी कई ट्रेड्स में है गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिल जाएगी, लेकिन प्राइवेट जॉब ज़्यादा है, और इन तीनों ट्रेड में गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ओके। इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है एडमिशन लेते वक्त। अब आप कमेंट करके ये पूछो कि मेरे 50%, 70% मेरा हो जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया जो रियलिटी है। अब इसके अकॉर्डिंग अपने आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है। और ऐसा नहीं कि ये ऑफिशियल है, इसमें हो सकता है, मैं तो चाहूँगा इससे कट ऑफ डाउन हो जाए ताकि आप सबका भला हो जाए। तो आप ऑफिशियल कट ऑफ के लिए वेट कीजिए, बट ये एक्सपेक्टेड जो है, जो पिछले कई सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने सीट्स को कैलकुलेशन किया है, और जो पोल कराया था FB पे, या वैसे मेरे पास जो मैसेज आते रहते हैं बच्चों के कि मेरी इतने % हो जाएगा, और तो उनको चॉइस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो अगर आपकी इतने परसेंटेज है तो उसको ट्राई कर सकते हो। वैसे भी बताऊँ, आपको चॉइस से फिल करने का मौका मिलता है, तो मैक्सिमम बहुत सारे ट्रेड आप फिल कर सकते हो। तो बेशक आपके मार्क्स कम भी हो, आप इन्हें फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी ट्रेड में तो आएगा ना नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस फिल का कैसे होगा, क्या होगा, वो आगे जैसे फॉर्म निकलेगा मैं आपको बता दूंगा। और फॉर्म कब निकलेगा, CBSE का रिजल्ट आते ही फॉर्म रिलीज हो जाएगा। टूल एंड डाई मेकिंग, ये एक ही कोर्स, एक ही ट्रेड है, ऐसा है जिसकी फ़ी भी ज़्यादा है, और इकलौते एक ही कॉलेज में है, दिल्ली टूल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वजीरपुर डिपो दिल्ली में, वहाँ पे इसकी फ़ीस लगभग, गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन इसकी फ़ीस क्या है, लगभग 25,000 पर ईयर है, ओके। ये कोर्स भी काफ़ी अच्छा है, इसे भी आप कर सकते हो। इसकी कट ऑफ भी हाई रहने वाली है। ये सब मान के चलो, सारे जो हाई कट ऑफ के जो ट्रेड्स बता रहा हूँ, ये लगभग सब फर्स्ट कट ऑफ तो 80% प्लस ही जाएगी सबकी लगभग। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की भी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में थोड़ा सा डाउन हो सकता है कि 75 वालों का भी शायद, या 70 वालों का भी फर्स्ट में आ सकता है, ओके। क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 445 सीट हैं, और टूल एंड डाई की तो 60 सीट्स हैं बस। ECE इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इसकी 490 सीट है। ये भी एक अच्छा ट्रेड है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे भी 70 प्लस वालों का हो जाना चाहिए, उम्मीद है फर्स्ट या सेकंड कट ऑफ में, ओके। बाकी उसके बाद धीरे धीरे डाउन भी होती है कट ऑफ, टेंशन मत लो। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसकी 300 सीट्स हैं, और यहाँ भी उम्मीद कर सकते हो आप 65-70 प्लस वालों का एडमिशन हो जाना चाहिए, ओके। धीरे धीरे जैसे जैसे लिस्ट नीचे की तरफ आ रही है तो कट ऑफ 2-4% डाउन होगी, ऊपर नीचे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि डाउन। जैसे मैं अगर 70 प्लस बोल रहा हूँ, 70 प्लस का मतलब वो 75 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, ओके। वो लोएस्ट चांस है कि 70 तक में हो जाना चाहिए फर्स्ट कट ऑफ के आइडिया। ये फर्स्ट कट ऑफ का आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, ओके। उसके बाद जो वो ट्रेड्स जिसमें कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती है, डाउन मतलब कि अगर आपके मार्क्स 70 तक भी है तो हो जानी चाहिए, उम्मीद है। जैसे MLT, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी,
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मेडिकल। एमएलटी की सीट्स जो हैं वो हैं 220 सीट्स लगभग, और डिजिटल वाले की जो सीट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कितने 180, और मेडिकल के लिए मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितनी है 135। ओके, तो इनमें भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी अच्छे हैं कोर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आप इसमें भी जा सकते हो, ये भी एक अच्छा कोर्स है, और ये सिर्फ पूसा में है, सिर्फ पूसा पॉलिटेक्निक में है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी है। ओके, इनकी कट ऑफ भी थोड़ी सी डाउन रहेगी, यानी कि यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो कि 60 वालों का भी एडमिशन हो सकता है इन ट्रेड्स में। जो मुझे लगता है लास्ट तक 50 to 60 वालों का भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन शुरू में कट ऑफ हाई रहेगी। शुरू में अब उतनी हाई नहीं रहेगी जितनी सिविल और इलेक्ट्रॉनिक की है, सिविल और इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की है, उससे 10% लगभग डाउन रहेगी कम से कम, जो मेरा आइडिया है। ओके, उसके बाद ITES&M यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट, इसकी 220 सीटें हैं, और ये कंप्यूटर से रिलेटेड पूरा कोर्स है IT सेक्टर का, ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कोर्स है। ओके, इसकी कट ऑफ भी थोड़ी सी डाउन जाती है, क्योंकि जिनकी रैंक थोड़ी सी अच्छी नहीं होती उनका एडमिशन भी हो जाता है इन ट्रेड्स में, क्योंकि कई बच्चे सिर्फ उसी के पीछे भागते हैं, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, और उनके अलावा अगर उन्हें एडमिशन नहीं मिलता तो वो छोड़ देते, फिर पॉलिटेक्निक की तरफ हट जाते हैं। इसलिए ऐसे ट्रेड्स में बाकी ट्रेड जो है उनमें एडमिशन जल्दी हो जाता है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक मैकेनिकल था, ये मेंटेनेंस है, इसकी कट ऑफ भी थोड़ी सी डाउन जाएगी। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिनका मैकेनिकल में एडमिशन नहीं हो पाता वो चाहे तो प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, लगभग दोनों का सिलेबस थोड़ा सा सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, तो इसकी कट ऑफ भी थोड़ी डाउन रहेगी। थोड़ी डाउन का मतलब वही, आप ये नहीं बोला कि 30% 35% या 40% पर एडमिशन हो जाएगा, लगभग 50 प्लस ही रहेगा सबका, यानी 50 प्लस में 60 भी हो सकता है, 70 तक भी जा सकती है। ओके, इतना आइडिया है। आर्किटेक्चरल और केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल, इनकी कट ऑफ डाउन जाती है, तो इनमें भी एडमिशन, जिनकी मार्क्स कम है वो इनको ट्राई कर सकते हैं या इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, इसमें उनका एडमिशन हो सकता है आराम से। ओके, और सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा सिविल से अलग है, इसकी कट ऑफ भी डाउन रहती है। पॉलीमर टेक्नोलॉजी, इसकी कट ऑफ, इसको जिसे हम प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इसकी कट ऑफ भी डाउन रहेगी। यहाँ पे भी अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर यहाँ भी मार्क्स कम है आपके तो इस ट्रेड को भी ट्राई कर सकते हो। ये सारी ट्रेड जो हैं जिनकी कट ऑफ डाउन जाने वाली है, यानी कि इनमें 70 से नीचे पे भी एडमिशन बड़े प्यार से हो सकता है। ओके, इवन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है लास्ट में ऐसा भी होगा कि 45 तक वालों का भी एडमिशन इसमें, या 40 तक वालों का भी एडमिशन हो सकता है इन ट्रेड्स में, जो लास्ट में मैंने बताए हैं। ओके, और आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर्स, ये एक अलग से कोर्स जो है, ये एक ही कॉलेज में, इसकी कट ऑफ भी डाउन रहती है। यहाँ पर भी एडमिशन होने की चांस है, जिसके इंटरेस्ट ड्राइंग में है, जिसकी ड्राइंग अच्छी है और ड्राइंग टीचर बनना चाहता है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये सारे कोर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अब देख लो, चाहे गर्ल्स के लिए चाहे बॉयज़ के लिए। ये जो ट्रेड्स मैंने बताया दोनों के लिए हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। बाद में शुरू में जो 7 बताए थे वो गर्ल्स के लिए थे। अब अपने अकॉर्डिंग देखो आपके मार्क्स कितने हैं और आपका इंटरेस्ट किस किस पर्टिकुलर जो ट्रेड्स हैं उसमें है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप ये डिसाइड कर लो कि अगर आप जब चॉइस फिल करना पड़ेगा फॉर्म में, तो आप पहली प्रेफरेंस किसको देना चाहोगे। अपने मार्क्स को भी देखना और अपने इंटरेस्ट को भी देखना। ये नहीं कि सिर्फ अगर आपके मार्क्स 40% और सब ने आपने अप्लाई कर दिया कि क्या मैकेनिकल चाहिए, सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, और मतलब ही नहीं कि एडमिशन हो जाए। तो उस केस में आप स्टार्टिंग में उन ट्रेड को दो जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है, उसके बाद बाकी को भी अप्लाई करो। एक बार एडमिशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, कोर्स ट्रेड चेंज करने का ऑप्शन भी होता है, जो मैंने आपको पिछले साल की वीडियोज़ में बताया हुआ है कि फ्रिज ना करके फ्रिज का एक ऑप्शन होता है, वो नहीं करेंगे आप। तो आप एक बार एडमिशन लेने के बाद दोबारा सेकंड काउंसलिंग या सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ में भी आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। इस साल अभी क्या होगा वो अभी जैसे ही इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, जैसे ही अपडेट आएगा कोई, मैं आपको सब बताऊँगा। तो आप चैनल से जुड़े रहो और हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो। एक एक चीज़ें बिल्कुल सही से आपको बताई जाएगी जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ओके, और ये किसी के बहकावे में बताना कि मैं इतने पैसे लेके एडमिशन करा दूँ, क्योंकि वो एडमिशन नहीं कराएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने बताया ना, जितने ट्रेड्स जिनकी कट ऑफ कम जाने वाली है वो इनमें आपको एडमिशन दिलाएगा। और वो भी कब, जब आपके पास आरक्षण होगा, SC ST OBC EWS कोटा या फिर TFW होगा, उन सब के जरिए मिल पाएगा। अदरवाइज ऐसा किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके मार्क्स कम है और उसके बाद भी आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल बिना आरक्षण के दिलवा दें या बिना किसी कोटा के। ओके,
तो ट्राई करो बेस्ट अपना। अब जो भी मार्क्स हैं जितने पे टेंशन मत लो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ऐसा एक भी ट्रेड नहीं है जिसमें स्कोप ना हो, स्कोप सब में है। चाहे ये प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से लेके इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो या आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप हो, केमिकल इंजीनियरिंग, सब में स्कोप है। आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में क्या स्कोप है। गूगल पे एक के बारे में सबकी डिटेल भरी पड़ी है, आप सब देख सकते हो, या इसके प्रोस्पेक्टस में, या 1-2 वीडियो मैंने अपलोड भी कर रखे जिसके में मैंने जो इंपॉर्टेंट जो मेन कोर्स है उनके बारे में बताया हुआ कि उनमें आपको जॉब कहाँ मिल सकती है। तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट से देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे लिखा ऑल अबाउट दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 और उसमें जाके वीडियो जितनी भी है सारी वीडियोज़ देखो। हॉस्टल से रिलेटेड चाहे फीस से रिलेटेड जो भी जानकारी सब आपको मिलेगी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और डाउट हो तो आप डायरेक्ट पूछ लेना कमेंट करके, या फिर इंस्टाग्राम या FB पेज पे। ओके, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करो ताकि सबको पता चल सके कि किस ट्रेड में कितनी कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने से पहले से प्लान करके सब रखें। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।